एपिसोड 64 की शुरुआत में यहाँ युहाओ को लोंग शाओआओ बताता है कि तुम्हें बस मुझे मेरी जगह से हिलाना है और तुम इस शर्त को जीत जाओगे और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 हमले करने को मिलेंगे। अब इतना सुनते ही युहाओ तुरंत ही अपनी सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देख लोंग शाओआओ समझ चुका था कि युहाओ अपनी सारी एनर्जी से एक ही अटैक में मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह गलती भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसे लोंग शाओआओ नहीं हारा तो युहाओ दूसरा हमला नहीं कर पाएगा। ऐसा अभी सिर्फ लोंग शाओआओ सोच रहा था। वैसे अब हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ अपनी सारी एनर्जी से सॉवरेन्स डिसेंट एब्सोल्यूट डोमिनेंस अटैक करता है। यह अटैक मास्टर म्यू का अटैक है। वैसे मास्टर म्यू के अटैक को युहाओ से ज्यादा लोंग शाओआओ जानता है, इसलिए इस अटैक को देखते ही उसने अपने आसपास अपनी एनर्जी से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि आराम से उस हमले को रोक लेता है। और युहाओ भी अभी पीछे आ चुका था और उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी। लोंग शाओआओ कहता है कि कमाल है, तुमने इतनी कम एज में मुंह की सॉवरेन स्ट्राइक अटैक को मास्टर कर लिया, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 और चांसेस बचे हैं। हालांकि अब लोंग शाओआओ जैसे ही इतना कहता है, तभी युहाओ आगे बढ़कर उसकी तरफ आइस एनर्जी रिलीज करते हुए उस जगह को जमा देता है। यहाँ वो लोंग शाओआओ को जमाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो परफेक्टली उसके ऊपर एम्परस पाम अटैक कर पाए, और अब वो एम्परस पाम अटैक का यूज करता है। इस तरफ डीन यान, मिस लिन और जैंग पेंग तीनों ही ये चीज देखकर बहुत हैरान थे। हालांकि डीन यान समझ रहे थे कि इस अटैक से भी युहाओ लोंग शाओआओ को नहीं हरा सकती, इसलिए वो मिस लिन से कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम हार भी गए तो तुम युहाओ को लेकर तुरंत यहाँ से लौट जाना, जब तक मैं लोंग शाओआओ से लड़ूंगा। डीन यान चाहते हैं कि वो लोंग शाओआओ को नहीं हरा सकते, लेकिन युहाओ को अगर बचाना है तो किसी को यहाँ रुककर लोंग शाओआओ को टक्कर देनी होगी। बस इस तरफ युहाओ का हमला वैसे तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन लोंग शाओआओ अपनी एनर्जी से इस हमले को भी नाकाम कर देता है, और साथ ही उसके आसपास जो आइस जमी हुई थी वो भी कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है। और वो कहता है कि अब तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है, अगर इस अटैक में तुम मुझे यहाँ से हिला देते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर युहाओ तुरंत ही लिटिल आइस गॉडेस को वहाँ बाहर बुलाता है। अभी लिटिल आइस गॉडेस भी ये जानती थी कि उन्हें कौन सा अटैक करना है। वो इस वक्त एम्परस स्वॉर्ड से हमला करने वाले थे, इसलिए वो दोनों अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद फॉर्म को क्रिएट करते हुए युहाओ उससे लोंग शाओआओ पर अटैक करता है। हालांकि लोंग शाओआओ ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहां डीन यान, मिस लिन और जैंग पेंग तीनों फिर से हैरान हो चुके थे। इस तरफ लोंग शाओआओ खुद बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस स्वॉर्ड को रोक लिया था। पर तभी वहां आइस गॉडेस अपनी पूरी पावर लगाती है। अभी यहाँ लोंग शाओआओ वहां सामने आइस गॉडेस की स्पिरिट को देख पा रहा था। हालांकि अटैक की पावर बढ़ाने की वजह से उस स्वॉर्ड की पावर बढ़ चुकी थी, इस वजह से लोंग शाओआओ के लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लोंग शाओआओ के ना चाहते हुए भी उसकी मार्शल सोल बाहर आ जाती है, मतलब वो डार्कनेस होली ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को घेर कर रोक लेता है। साथ ही अब वो अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि अब युहाओ इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद वहां से सीधा नीचे की तरफ फेंक गया था, लेकिन डीन यान उसे कैच कर लेते हैं और साथ ही अपनी ब्राइट फीनिक्स की मदद से वहां फैल रही एनर्जी को भी रोक देते हैं। अब तभी उनके सामने लोंग शाओआओ आता है। वो कहता है कि मैंने अपने मार्शल सोल यूज की, इसलिए अब मैं शर्त हार चुका हूँ। अभी इस तरफ भी मिस लिन युहाओ की तारीफ कर रही थी। हालांकि तभी डीन यान कहते हैं कि यह अच्छा है कि लोंग शाओआओ अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है, वरना हम युहाओ को नहीं बचा पाते। साथ ही अभी युहाओ भी मन में सोच रहा था कि सिर्फ 3 अटैक यूज करने की वजह से मेरी पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोंग शाओआओ ने तो अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो मेरे आखिरी अटैक के भी रोक सकते थे। वैसे अब अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए लोंग शाओआओ वहां से जाने लगता है, पर तभी जैंग पेंग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अभी तक हमने अपना काम पूरा नहीं किया है। जिस पर लोंग शाओआओ कहता है कि देखो, शर्त मैंने लगाई थी, तुमने नहीं, तो अगर तुम 2 डोलुओ मास्टर को 1 वर्सेस 2 फाइट में हरा सकते हो तो तुम यहाँ रुक जाओ। और इसके बाद लोंग शाओआओ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब तभी उसे किसी की एनर्जी महसूस होती है और वह रुक कर कहता है कि 2 नहीं बल्कि 3। और तभी वो लोग वहाँ पीछे से किसी को आता हुआ नोटिस करते हैं। इस चीज से मिस लिन और डीन यान समझ चुके थे कि रिइंफोर्समेंट के लिए कोई आया है, और अब जैसे ही वो पास आता है तो इन्हें पता चलता है कि वो तो मास्टर शैन है। अभी यहाँ मास्टर शैन भी लोंग शाओआओ को देखकर थोड़े हैरान थे। वो कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, जिस पर लोंग शाओआओ कहता है कि हाँ मैं तो जिंदा हूँ, पर मुझे पता चला कि म्यू मारा जा चुका है। और इसके बाद वो हंसते हुए वापस से ऊपर की तरफ जाकर गायब हो जाते हैं। वैसे जैंग पेंग भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो 3 डोलुओ मास्टर से फाइट कर सके,
इसलिए वो भी हार मानते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और इसके बाद मास्टर शैन यहाँ नीचे आते हैं और फिर वो लोग वापस श्रेक एकेडमी की तरफ लौटने लगते हैं। अभी रास्ते में युहाओ मास्टर शैन से मास्टर म्यू और लॉन्ग शाओआओ की रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बताते हैं कि वो दोनों एकेडमी के टाइम में बहुत फेमस हो चुके थे क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थे और ये पहली बार एक कॉन्टिनेंट वाइड एडवांस सोल मास्टर स्कूल सोल कॉन्टेस्ट में मिले थे, जहां मास्टर म्यू के पास लाइट होली ड्रैगन था और दूसरी तरफ लॉन्ग शाओआओ के पास डार्कनेस होली ड्रैगन था। उस कंटेस्ट में उन्होंने लगभग सारी फाइट जीती थी और इससे वो थोड़े क्लोज भी आ चुके थे, लेकिन वो दोनों आखिरी ओपोनेंट नहीं थे, बल्कि तब वहां उस कंटेस्ट में एक लड़की भी थी जिसका नाम ये जिश्वी था। मास्टर शैन बताते हैं कि उस कंटेस्ट के बाद तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो सुनकर युहाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि फिर आखिर लॉन्ग शाओआओ हम पर हमला क्यों कर रहे थे। इस पर मास्टर शैन कहते हैं कि मास्टर म्यू ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, लेकिन इस चीज़ का कारण भी ये जिश्वी ही था क्योंकि बाद में उसी की वजह से लॉन्ग शाओआओ और मास्टर म्यू के बीच कई बार बहुत खतरनाक फाइट हुई थी। हालांकि बाद में मास्टर म्यू की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो लॉन्ग शाओआओ से फाइट नहीं कर सकते थे और ऐसा बॉडी सेक्ट की वजह से हुआ था। हालांकि मास्टर म्यू कभी लॉन्ग शाओआओ से हरे नहीं थे। अब युहाओ ये जिश्वी के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर शैन बताते हैं कि 100 साल पहले ही उसे सुपर डोलुओ मास्टर का टाइटल मिल गया था, लेकिन उसके बाद वो कॉन्टिनेंट छोड़कर चली गई और अब वो एक इविल सोल मास्टर बन चुकी है। साथ ही अपनी आखिरी फाइट लॉन्ग शाओआओ मास्टर म्यू के साथ करके खुद भी गायब हो गया था और उसके बाद से वो आज पहली बार उन्हें दिखा है। वैसे अब वो चारों श्रेक एकेडमी पहुंच चुके थे। हालांकि वो तीनों बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए युहाओ अभी जाकर अपने दोस्तों से मिल सकता है। अब युहाओ अकेले यहाँ श्रेक एकेडमी के मेन गेट पर आ जाता है, जहाँ आकर अभी वो बहुत खुश लग रहा था। साथ ही वो बाकियों के बारे में तो सोच ही रहा था, पर उसे सबसे ज्यादा याद टैंगिया और बीबी की आ रही थी क्योंकि वो दोनों ही उसे यहाँ लेकर आए थे। इसलिए वो जब पहली बार यहाँ आया था वो उसी दिन को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि टीचर टैंगिया अभी ठीक होंगी कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत पहले श्रेक एकेडमी से जा चुकी है खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। वैसे अब घूमते हुए उसे वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल दिखता है, जिससे उसे पहली बार सोल गाइडिंग टूल्स के बारे में पता चला था कि आखिर वो होते क्या है। वैसे जब वो उसे देख रहा था उसी दौरान उसकी नज़र ब्रिज के ऊपर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि अब वो लड़की वहां से जाने लगती है, जिस दौरान उसका मास्क उसके चेहरे से हट जाता है, लेकिन युहाओ उसका चेहरा नहीं देख पाया था। हालांकि युहाओ उसके मास्क को नीचे कैच करता है और यहाँ उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि युहाओ को उसके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी वो उसे जानता हो, लेकिन वो लड़की तो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। अब युहाओ उसका पीछा तो करता है पर वो उसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जब वो उस मास्क पर उसका नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो भी थे वो वैंग फैमिली से है, क्योंकि उस मास्क के ऊपर वैंग क्यूओ लिखा हुआ था, जिसे देख उसे याद आता है कि वैंग डोंग ने कहा था कि जब वो वापस श्रेक एकेडमी लौट कर आएगा तो वो उसे अपनी सिस्टर से मिलाएगा। अब यही सोचते हुए वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसे वैंग डोंग से मिलना था। इसलिए वो तुरंत एक साइकिल पकड़कर सीधा वहां अपने कमरे की तरफ निकल पड़ता है, जहां शायद वैंग डोंग उसका इंतजार कर रहा होगा। अभी रास्ते में वो इतना ज्यादा खुश था कि वो वहां हर एक स्टूडेंट्स को हेलो कर रहा था। हालांकि अब युहाओ अपने कमरे पर पहुंचता है, लेकिन वहां वैंग डोंग नहीं था। तभी वह टेबल पर रखी एक कंघी को देखता है, जिसके नीचे पेपर रखा हुआ था। जब वो उस पेपर को उठाता है तो वो उस पर किसी सी गॉड डेस्टिनी नाम के इवेंट के बारे में देखता है, जो कि सी गॉड लेक के ऊपर होने वाला है। हालांकि अब युहाओ उस पेपर को लेकर वहां से बाहर आ गया था, जहां उसे टीचर जो यी और टीचर फैन यू खड़े हुए दिखते हैं। अब वो वहां से नीचे आकर उनसे वैंग डोंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर टीचर जो ये कहती है कि वो सी गॉड डेस्टिनी इवेंट में गया है और वो इवेंट कल रात होने वाला है, इसलिए अगर युहाओ चाहे तो वो भी समय पर वहां पहुंच सकता है। अब युहाओ वहां से चला गया था, पर वो ये सोच रहा था कि आखिर सी गॉड डेस्टिनी इवेंट क्या होता है। पर तभी वहां जू संची आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब युहाओ ना करता है तो वो बताता है कि ये एक मैच मेकिंग इवेंट है, जहां पर ब्लाइंड डेट होती है और लगभग सारे इनर डिसाइपल्स वहां जाते हैं। हालांकि जू संशी भी अभी कह रहा था कि ना जाने वैंग डोंग वहां क्यों गया, क्योंकि वो तो ऐसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता था। पर युहाओ कहता है कि वो गर्ल्स के बीच में बहुत पॉपुलर था, शायद इसलिए वो चला गया हो। अब तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ लिंग लुओकन को देखते हैं। वो इस वक्त उदास खड़ी हुई थी, पर तभी शी उससे पूछती है कि क्या वो भी सी गॉड डेस्टिनी इवेंट में जा रही है, जिस पर वो मना कर देती है और वहां से चली जाती है। वो अभी यहाँ याओ हॉक्शुएन की ग्रेव के पास आई थी। वो वहां पर फ्लावर भी लेकर आई थी और बहुत उदास लग रही थी, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सी गॉड लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ सी गॉड डेस्टिनी इवेंट की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे
और साथ ही बहुत सारे इनर डिसाइपल्स भी थे। अब तभी हम युहाओ और जू संशी को देखते हैं। इस वक्त युहाओ वैंग डोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं देख नहीं रहा था। तभी जू संशी कहता है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने थोड़ी आएगा, हम अभी इवेंट में हैं और यहाँ पर हमारी एंट्री ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए तुम बस वहाँ सामने खड़े हो जाओ और उसका इंतजार करो। और इसके बाद वो उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद युहाओ एक लोटस फ्लावर पर आ चुका था। यहाँ पर वो पास के लोटस फ्लावर पर काइटो को भी देखता है, क्योंकि वो भी इस इवेंट में आया हुआ है। अब तभी सामने से पानी के अंदर से कुछ लोटस फ्लावर बाहर निकल कर आते हैं और जैसे ही वो लोटस फ्लावर खिलते हैं तो उसके अंदर से कुछ लड़कियां बाहर आती हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे। वो यहाँ अपना शो दिखाती है और शो देखकर सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद अब वहाँ सामने एक लड़की माइक में बताती है कि वो इस साल के सी गॉड डेस्टिनी इवेंट की होस्ट शी है और बी भी था जो कि को होस्ट है। ये यहाँ इस इवेंट को शुरुआत करने की अनाउंस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड 64 यहीं पर खत्म हो जाता है।